प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस नवीन शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वो किस प्रकार से होना है। साथ में हम देखें तो आदेश में एक पूरा शेड्यूल दिया गया था कि इस सत्र अतिथि शिक्षकों की भर्ती किस प्रकार से की जाएगी और कब कौन सी कार्रवाई करना है, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि जो रिक्त पद हैं वो गेस्ट पोर्टल पर 30 जुलाई 2024 को प्रदर्शित होंगे और इसके उपरांत 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक जो अतिथि शिक्षक हैं जो कि पूर्व से किसी संस्था में कार्यरत हैं, ऐसे अतिथि शिक्षक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से गेस्ट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और अपनी ज्वाइनिंग देंगे। ज्वाइनिंग के बाद में इनका जो ज्वाइनिंग प्रतिवेदन है इसका ऑनलाइन प्रिंट भी अतिथि शिक्षकों को निकालना है और इसके उपरांत इसका सत्यापन संबंधित संस्था प्रमुख से कराकर जो ज्वाइनिंग प्रतिवेदन है इसे गेस्ट पोर्टल पर अपलोड भी करना है। इस प्रकार से जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। अब इसमें एक प्रश्न बहुत ज्यादा शिक्षक साथियों को आया था कि सर इसमें तो जो पूर्व के कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं केवल उसके लिए प्रोसेस बताई गई है। अब यदि हमारी संस्था में कोई नवीन आवेदन हमें लेना हो या फिर नवीन अतिथि शिक्षक की भर्ती करना है तब किस प्रकार से प्रोसेस होगी। तो आदेश में हम देखें, जैसे आप भी देख सकते हैं, तो केवल पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंध में बताया गया है, लेकिन हम समझेंगे कि जो नवीन आवेदन है इसकी प्रोसेस क्या हो सकती है। तो इसके लिए हम देखें तो इसका बिंदु क्रमांक 2.6 बताया गया है, जिसमें बताया गया कि 7 अगस्त 2024 तक पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जो प्रोसेस इसमें बताई गई है प्रोसेस को कंप्लीट करके अपनी ज्वाइनिंग दे देना है और नियत समय अवधि में यदि वो अपनी ज्वाइनिंग नहीं दे पाते हैं ऑनलाइन, तब इनका जो ज्वाइनिंग पत्र है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। अब यहाँ पर इसे हम समझते हैं कि यदि पूर्व से कार्यरत कोई अतिथि शिक्षक हैं, उन्होंने प्रोसेस नहीं किया या फिर वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, इसके उपरांत जो अगले आवेदक हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि संस्थाओं के द्वारा जो पैनल है इसे अपडेट किया गया है, लेकिन इस सत्र की हम बात करें तो इस सत्र आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं, ना ही इस आदेश में आवेदन प्राप्त करने के संबंध में कोई निर्देश दिए गए हैं। तो वर्तमान में ऐसा हो सकता है जो नवीन प्रक्रिया है इसमें जो नवीन आवेदन है उन्हें संस्थाओं में प्राप्त किया जाए और इसके उपरांत जो पैनल है इसे अपडेट किया जाए और फिर ऑनलाइन प्रोसेस इसकी पुनः हो सकती है। अर्थात जो यदि भाग नहीं लेते हैं पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक, कहने का तात्पर्य कि यदि वे कार्य करना नहीं चाह रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में अगले जो आवेदक हैं वे इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हालांकि इसमें नवीन जो प्रक्रिया है इस संबंध में स्पष्ट कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आवेदन बुलाए जाएं और इनका जो पैनल है पुनः अपडेट किया जाए और इसके उपरांत फिर से ऑनलाइन अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो प्रोसेस है लगभग इसी प्रकार से इसे पूर्ण किया जाए। तो वर्तमान में हम देखें तो नवीन आवेदन के संबंध में इसमें कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, केवल और केवल जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके संबंध में इसमें जो जानकारी है, जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। और वर्तमान में यदि हम देखें, जैसे हम इसमें शेड्यूल में देखते हैं तो 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक जो अतिथि शिक्षक हैं इन्हें आवेदन करना था और अपनी ज्वाइनिंग दर्ज करना था गेस्ट पोर्टल पर, लेकिन वर्तमान में मेंटेनेंस कार्य होने के कारण जो पोर्टल है वो बंद है और इसकी समय सीमा भी इसमें बता दी गई है कि 2 अगस्त 2024 से 5 अगस्त 2024 तक जो पोर्टल है वो बंद रहेगा। अब चूंकि पोर्टल बंद है और जो समय सीमा इसमें बताई गई है तो इस समय सीमा में कार्य नहीं होगा, तो संभवतः इसकी जो तिथि है वो बढ़ सकती है और इसके उपरांत जो नवीन आवेदक है उनके लिए कोई निर्देश जारी किए जाएं। तो आशा है अतिथि शिक्षकों के संबंध में जो जानकारी दी गई है आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।